हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा डिवेंचर्स की डेफिनेशन, जिसमें हमने देखी कंपनीज ने एक्ट 2013 अंडर डेफिनेशन देखी, उसके बाद टोफेन की देखी, उसके बाद हमने देखी पाल्मर की डेफिनेशन। तो उसके बाद हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स के फीचर्स क्या क्या है, जिसमें हम फर्स्ट फीचर स्टडी करेंगे प्रॉमिस, सेकंड फेस वैल्यू, थर्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट, नंबर 4 प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, नंबर 5 एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट, उसके बाद नंबर 6 इंटरेस्ट, नंबर 7 पार्टीज टू डिवेंचर्स, नंबर 8 अथॉरिटी टू इशू डिवेंचर्स, नंबर 9 स्टेटस ऑफ डिवेंचर होल्डर, नंबर 10 नोटिंग राइट्स, उसके बाद नंबर 11 सिक्योरिटी, 12 इश्यूज, नंबर 13 लिस्टिंग एंड नंबर 14 ट्रांसफरेबिलिटी। तो हम 14 फीचर स्टडी करेंगे, उसका डिटेल्स में स्टडी करते हैं। अभी सबसे फर्स्ट फीचर है प्रॉमिस। प्रॉमिस ये फीचर स्टडी करते वक्त कंपनी का डिबेंचर्स में प्रॉमिस का रोल क्या है, यानी फीचर्स क्यों है। तो फिर डिबेंचर्स डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी दैट इट ओज हाई डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय debenture is a promise by company that it owes specified sum of money to holder to debenture holder of the debentures। यानी प्रॉमिस में क्या बताया जा रहा है कि डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी की तरफ से एक प्रॉमिस दिया जा रहा है किसको, दैट इट ओ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ डिबेंचर होल्डर को एक स्पेसिफाइड मनी पे करने का, ओ करने का, कि हम देना, आपको देना है, एक ये प्रॉमिस कर रही है। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय कंपनी that it owes specified sum of money to holder of the डिबेंचर होल्डर को कुछ अमाउंट या फिर स्पेसिफाइड अमाउंट पे करने का प्रॉमिस कंपनी कर रही है। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिबेंचर से क्या है कि प्रॉमिस। फर्स्ट फीचर क्या है, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्यों है, डिबेंचर इज अ प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी की तरफ से प्रॉमिस किया जा रहा है डिबेंचर होल्डर्स को। क्यों डिबेंचर होल्डर्स को, क्यों, दैट इट्स ओ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, यानी जो कुछ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी है वो ओ यानी पे करने का कंपनी प्रॉमिस कर रही है। उसके बाद नंबर सेकंड है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ये नंबर सेकंड फीचर्स क्या है। फेस वैल्यू फीचर्स में कंपनी द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, हमने देखा फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू मीन जो एक ऐसी अमाउंट जो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी फेस पे, यानी सर्टिफिकेट पे मेंशन अमाउंट को फेस वैल्यू कहते हैं। तो फिर द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशंस। डिबेंचर्स फेस वैल्यू डिबेंचर नॉर्मली कैरी हाई डिनोमिनेशन, यानी उसकी प्राइस हाई होती है। कैसे, इट इज ₹100 और मल्टीपल ऑफ ₹100, यानी 100 रुपीज में होगी या फिर मल्टीपल ऑफ 100। कैसे होगा, मल्टीपल ऑफ 100 में, यानी डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स जो है उसकी प्राइस क्या होगी, ₹100। एक तो उसकी प्राइस हाई होती है, हाई डिनोमिनेशन हाई प्राइस होती है, और उस हाई प्राइस को क्या किया जाता है कि 100 रुपीज में उसकी प्राइस होगी या फिर मल्टीपल ऑफ ₹100। उसके बाद नंबर थर्ड टाइम ऑफ रीपेमेंट। हमने देखा था जब डिबेंचर्स का स्टडी किया तब डिबेंचर्स क्या होते हैं कि मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी एक्सेप्ट करती है या फिर उनसे कैश अरेंज करती है। तो फिर टाइम ऑफ रीपेमेंट में डिबेंचर्स आर इशूड विद द ड्यू डेट। जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो एक ड्यू डेट यानी एक टाइम मेंशन कर रही है। ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट पे उसका डिबेंचर्स का ये जो होगा सर्टिफिकेट का एक स्टेटेड, यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट का स्टेटेड उस पे मेंशन किया होता है, यानी कब अमाउंट रिटर्न किए जाएंगे होल्डर को। तो फिर
द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी डेट, और मैच्योरिटी डेट को उसकी प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न की जाती है और इंटरेस्ट ईयरली पेड किया जाता है। तो फिर टाइम ऑफ रिपेमेंट में सबसे फर्स्ट टाइम ऑफ रिपेमेंट आर मेंशन इन डिवेंचर सर्टिफिकेट। डिवेंचर सर्टिफिकेट पे वो मेंशन होती है ड्यू डेट कि कब आपको आपकी अमाउंट रिटर्न होने वाली है। उसके बाद नंबर 4, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट हमने देखा फर्स्ट प्रॉमिस, उसके बाद सेकंड फेस वैल्यू। प्रॉमिस में कंपनी प्रॉमिस करती है डिवेंचर होल्डर्स को कि स्पेसिफाइड ऑफ सम ऑफ मनी ओ, यानी अमाउंट पे करने के लिए। उसके बाद फेस वैल्यू हमने देखा, फेस वैल्यू हाई डिनोमिनेशन होती है जिसकी प्राइस 100 इंटू मल्टीपल 100 में होती है। उसके बाद टाइम ऑफ रिपेमेंट मेंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। डिवेंचर सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी और आफ्टर द ड्यू डेट और आफ्टर द मैच्योरिटी अमाउंट आर रिपेमेंट। उसके बाद नंबर 4 है प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट क्या है? डिवेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी in repayment of debentures capital over the claimants of the company। डिवेंचर होल्डर को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डिवेंचर होल्डर हैव अ प्रायोरिटी। डिवेंचर होल्डर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्या? डिवेंचर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स कैपिटल। डिवेंचर्स कैपिटल को रिपेमेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसके? ओवर द क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी। ओवर एनी अदर, जो कुछ क्लेम करने वाले, कंपनी पे क्लेम करने वाले एनी अदर जो कोई सोर्सेस है उनसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे की जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है डिबेंचर्स को। तो फिर प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी यानी डिबेंचर्स हैव अ प्रायोरिटी। डिबेंचर्स हैव अ प्रायोरिटी इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स कैपिटल ओवर द क्लेमेंट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कैपिटल के एनी अदर जो कोई क्लेमेंट्स है उससे फर्स्ट प्रायोरिटी डिबेंचर होल्डर्स को दी जाती है। उसके बाद एश्योरिटी, एश्योर ऑफ रिपेमेंट। एश्योर मीन्स की सिक्योरिटी, यानी कंपनी की एश्योरिटी क्या होगी? डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डिबेंट। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेप। डिबेंचर्स क्या है? एक लॉन्ग टर्म डेप है। दे कैरी एन एश्योर ऑफ रिपेमेंट ऑन ड्यू डेट। तो फिर उसकी एश्योरिटी क्या होगी, यानी कब मिलेगी? ऑन ड्यू डेट पे। दे कैरी ऑन एश्योरेंस ऑन ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट पे उनको उनकी जो अमाउंट है वो पे की जाएंगी। 5 फीचर्स हमने देखा जिसमें प्रॉमिस देखा, सेकंड फेस वैल्यू देखा, नंबर 3 टाइम ऑफ रिपेमेंट, टाइम, उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट और उसके बाद एश्योर ऑफ रिपेमेंट। एश्योर ऑफ रिपेमेंट में, एश्योर ऑफ रिपेमेंट में क्या है? डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट। डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ लॉन्ग टर्म डेट। दे कैरी एन एश्योरेंस of repayment on due date। they carry on assurance of repayment of due date। उसके बाद नंबर 6 इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट में क्या होगा? कंपनी का इंटरेस्ट कैसे होता है? सबसे फर्स्ट तो इंटरेस्ट क्या है? फिक्स रेट से। इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स रेट से। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन, इज पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिवेंचर्स। यानी कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो इंटरेस्ट पे करते वक्त फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है। एंड एग्रीड, वो एग्रीड अपॉन इज पेड पीरियडिकली, यानी उसको एक स्पेसिफिक टाइमिंग सेट किया जाएगा, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ या फिर ईयरली उसे पेड किया जाता है। इन केस ऑफ डिवेंचर्स में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। डिवेंचर्स की जो इंटरेस्ट है वो फिक्स लाइबिलिटी है, यानी कंपनी को देना ही है, पेड करना ही है डिवेंचर। इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स वेदर द कंपनी मेक्स प्रॉफिट और नॉट। कंपनी की लाइबिलिटी फिक्स लाइबिलिटी है, वो फिक्स लाइबिलिटी होने से कंपनी को क्या करना है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो भी उसे पेड करना ही है। तो फिर इंटरेस्ट डिवेंचर्स होल्डर्स को जो डिवेंचर दिया जाता है वो पीरियडिकली फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है, और इंटरेस्ट कंपनी को फिक्स लाइबिलिटीज होती है वो पे करनी होती है। उसके बाद नंबर 6 होने के बाद नंबर 7
पार्टीज टू डिवेंचर्स। अभी डिवेंचर्स में कितनी सारी पार्टीज होगी, तो अब सबसे फर्स्ट तो इम्पोर्टेंट 3 पार्टीज है, यानी 3 पार्टीज होती है, जिसमें फर्स्ट कंपनी, उसके बाद ट्रस्टीज, उसके बाद डिवेंचर होल्डर। फर्स्ट तो कंपनी और डिवेंचर होल्डर, इसमें एक लिंक बनाता है, लिंक बनाने वाले को ट्रस्टीज कहते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक एजेंट। तो फिर पार्टीज ऑफ डिवेंचर्स में कंपनी, दिस इज द एंटिटी विच, फर्स्ट हम पार्टी स्टडी करेंगे कंपनी में क्या है, दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी, दिस इज द एंटिटी विच बोरोज मनी, यानी कंपनी क्या है, एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विच बोरोज मनी, जो कैश लोन से ले रही है। उसके बाद नंबर सेकंड ट्रस्टीज मैंने बताया जस्ट लाइक एजेंट, या फिर बिटवीन द लिंक बिटवीन द मिडलेटर्स, बिटवीन द डिवेंचर होल्डर एंड कंपनी। तो फिर अ कंपनी हैज टू अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टीज, कंपनी अपॉइंट करती है वेरियस डिवेंचर ट्रस्टीज इफ इट इज ऑफरिंग डिवेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, यानी एक ट्रस्टीज मीन्स ट्रस्टी को अपॉइंट करती है कंपनी, दिस इज अ कंपनी हैज अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टीज इफ इट इज ऑफरिंग डिवेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, यानी एक 500 पीपल से ज्यादा मैक्सिमम डिवेंचर ट्रस्टीज जो होती है वो 500 से मोर पीपल को ऑफर करती है कि डिवेंचर परचेस करो इस कंपनी। दिस इज अ पार्टी this is a party through whom the company deals with the debenture holder। मैंने बताया ना कि क्या है, मिडलेटर। कंपनी क्या करेगी, दिस इज अ पार्टी, ट्रस्टी क्या है, दिस इज अ पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील्स विद द डिवेंचर होल्डर, कंपनी और डिवेंचर होल्डर्स के बीच में एक डील करने का काम ट्रस्टी कर रही है। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टी, कंपनी ट्रस्टी के साथ एक एग्रीमेंट बनाती है, उनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड, और उसको कहते हैं ट्रस्ट डीड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टीज, कंपनी जो ट्रस्टीज के साथ एग्रीमेंट बना रही है उसको क्या कहते हैं, इट्स नोन एज ट्रस्ट डीड, क्या कहते हैं उसको, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। द कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद ट्रस्टीज, इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। इट कंटेन्स, उस ट्रस्ट डीड में क्या होता है, इट्स कंटेन द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑब्लिगेशंस क्या हो गए, राइट्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, पावर ऑफ ट्रस्टीज, यानी उस एग्रीमेंट में ट्रस्ट डीड में क्या होगा कि कंपनी के ऑब्लिगेशंस, एक लिमिटेशंस क्या होंगे कंपनी के, या फिर डिवेंचर होल्डर्स के राइट्स क्या होंगे, ट्रस्टी के राइट्स क्या होंगे। यानी नंबर सेकंड क्या हुआ, नंबर सेकंड पार्टी क्या है, एक एजेंट जैसा रोल कर रही है, जो कंपनी अपॉइंट करती है ट्रस्टी को, वो ट्रस्टी बिटवीन द लिंक, एक बिटवीन द मिडलेटर ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड कंपनी, ये इसमें होता है। नंबर थर्ड होता है डिवेंचर होल्डर, नंबर थर्ड पार्टी है डिवेंचर होल्डर्स। क्या है डिवेंचर होल्डर्स में, दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन। कब डिवेंचर होल्डर क्या है, प्रोवाइड लोन, कंपनी को लोन प्रोवाइड करने वाला पर्सन, दीज आर द पार्टीज हु प्रोवाइड लोन एंड रिसीव डिवेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस, और वो लोन प्रोवाइड करने वाली पार्टी है, और उसके बदले में, लोन प्रोवाइड करने के बदले में रिसीविंग अ डिवेंचर सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस, और एविडेंस के तौर पे वो डिवेंचर सर्टिफिकेट रिसीव करते हैं। तो फिर पार्टीज ऑफ डिवेंचर्स में हमने देखा 3 पार्टीज, फर्स्ट कंपनी, जो कंपनी लोन एक्सेप्ट करती है, बोरोज, ट्रस्टी जो एक मिडलेटर का रोल करती है बिटवीन द शेयर होल्डर एंड कंपनी, और उसके बाद शेयर होल्डर जो डिवेंचर होल्डर एक कंपनी को लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद नंबर 8 ऑथोरिटी टू इशू डिवेंचर्स। ऑथोरिटी हमने देखा था जब बोरोड कैपिटल या फिर डिवेंचर्स का इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने देखा टोटल पावर ऑफ ऑथोरिटी गिव टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टोटल पावर ऑफ अथॉरिटी टू बोरोड कैपिटल या फिर डिबेंचर्स इशू करने के वो है। तो फिर हम स्टडी करेंगे अथॉरिटी ऑफ टू इशू डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। अकॉर्डिंग to the Company Act 2013 section 179 subsection 3 the board of directors has power to issue debentures डिबेंचर्स यानी कंपनी के टोटल डिबेंचर्स इशू करने के कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के अंडर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टोटल पावर्स इशू की जाए, टोटल पावर्स दी गई है। किसके लिए? इशू ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं कितने नहीं करने हैं वो उनके इस पे। उसके बाद नंबर 9 स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर इजीली वन वर्ड, स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स। डिबेंचर क्या है? क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर क्या कर रहे हैं? लोन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, तो फिर डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर। तो फिर स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। साइन डिबेंचर्स इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन फिक्स रेट एट फिक्स इंटरवल अंटिल द डिबेंचर रिडीम। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है? क्रेडिटर्स। क्यों क्रेडिटर्स है? क्योंकि साइन डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय कंपनी, कंपनी ने एक लोन टेकन किया है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन फिक्स रेट, और कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रही है फिक्स रेट से। कब तक? अंटिल द डिबेंचर्स रिडीम, जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होते, यानी डिबेंचर होल्डर की अमाउंट रिटर्न नहीं की जाती है। उसके बाद नंबर 10 है नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर होने से कंपनी के एनी कोई वोटिंग राइट्स उन्हें नहीं होते, नो वोटिंग राइट्स होते हैं उन्हें। नो वोटिंग राइट्स में फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सब सेक्शन 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 71 के अंडर सब सेक्शन 2, नो कंपनी शाल issue any debent carrying any or debenture holder carrying any voting rights. No company shall issue, कोई कंपनी नो कंपनी shall issue any debentures carrying any voting rights. voting rights कैरी करने के कोई ऐसे voting rights कैरी नहीं करते। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सिंपल क्या है कि उन्हें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। उसके बाद नंबर 11 सिक्योरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है डिबेंचर्स का, इसीलिए डिबेंचर सक्सेसफुल है और कॉशियस इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्या है सिक्योरिटी? कि सबसे ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी फिक्स होती है। सिक्योरिटी यानी अमाउंट फिक्स होती है, कंपनी कितनी भी डिसॉल्व हो, लॉस हो, तो भी इनकी अमाउंट फिक्स सेफ होती है। सिक्योरिटी क्या है? डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी। हमने देखा था डेफिनेशन में कि डिबेंचर्स इशू करते होगा, अगर कंपनी ने 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू करना डिसाइड किया है, तो फिर कंपनी उतनी एसेट्स चार्ज करेगी, यानी वो एसेट्स मॉर्गेज रखेगी और उसके बाद डिबेंचर्स इशू करेगी। अगर अनफॉर्चुनेटली डिबेंचर कंपनी लॉस से सफर करते वक्त डिसॉल्व हो गई या फिर क्लोज हो गई, तो उस वक्त ये डिबेंचर होल्डर्स को वो प्रॉपर्टी सेल करके अमाउंट पे किया जाता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी 100%। डिबेंचर्स आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट। डिबेंचर्स क्या है? जनरली सिक्योर्ड, सिक्योरिटी की जाती है कैसे? बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी इफ अ कंपनी इज नॉट पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी ऐसी पोजीशन में इज नॉट पोजीशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल पेड कर नहीं सकती या फिर इंटरेस्ट पेड नहीं कर सकती, उस वक्त क्या किया जाता है?
द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, जो चार्ज प्रॉपर्टी है वो चार्ज प्रॉपर्टी सेल की जाती है एंड रिकवर देयर मनी, और उनके अमाउंट रिकवर की जाती है. उसके बाद इश्यूअर्स, डिवेंचर्स कैन बी इशू बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. डिबेंचर्स को कौन कौन इशू कर सकता है? 12 नंबर फीचर्स में डिबेंचर्स को इशू करने वाले होते हैं. डिबेंचर्स को सबसे फर्स्ट तो प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है और पब्लिक लिमिटेड भी. डिबेंचर्स कैन बी इशूड बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी. उसके बाद नंबर 13 लिस्टिंग. लिस्टिंग मीन्स रजिस्ट्रेशन. कहाँ पे? शेयर मार्केट में. डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एट लीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी मिनिमम एक स्टॉक एक्सचेंज में उसका रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है. डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एट लीस्ट वन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. एनी अदर, यानी लिस्टिंग मीन्स रजिस्ट्रेशन. कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में, और वो मस्ट है. मिनिमम वन तो भी एक स्टॉक एक्सचेंज में उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है, तो ही उसे इशू करने की परमिशन मिलती है. डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी. डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. डिबेंचर इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कुछ प्रोसीजर दी गई है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर से, वो फॉलो करके कंपनी डिबेंचर्स ट्रांसफर हो सकते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स में क्या है? डिबेंचर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर से वो ट्रांसफर हो गए.